बैकलॉग मत क्रिएट होने दो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करो, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो, ये करो वो करो, सब कर लेंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि ये होता नहीं, तो करे कैसे? हेलो सुपर लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा, एन एडुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। एंड हाँ, तुम सबका प्यारा भाई। क्लास 10th का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। आपने जितना मेहनत किया होगा उससे शायद आपने ज्यादा ही स्कोर किया होगा। एंड अब आप क्लास 11th में जा चुके हो। क्लास 11th में आपने ये भी कहते हुए लोगों को सुना होगा कि क्लास 10th में जिनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं ना, वो क्लास 11th में इतना स्कोर नहीं कर पाते हैं। ये कितना सच है, और अगर ये सच है तो क्यों सच है, इस बारे में समझेंगे आज। और साथ ही साथ आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाउ शुड आई स्टार्ट माई क्लास 11 जर्नी। आप अपने क्लास 11 की जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, वो ये है कि आपको एज सुन एज पॉसिबल क्लास 11th को स्टार्ट कर देना चाहिए। तुम बोलोगे भैया क्यों? क्योंकि देखो, जैसे 10th खत्म होता है ना, हम एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं। ठीक है, जो बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले होते हैं वो तो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन बाकी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। और कई बार ये लोग इतने सीरियस होते हैं कि 1 महीने 1.5 महीने बाद ना ये रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये रिलैक्स होने का समय नहीं है। आप कुछ दिन चिल करो, लेकिन उसके बाद अपने प्रिपरेशन को थोड़ा 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 करके स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग दो अहम सवाल में फंस जाते हैं। पहला सवाल, एक्सट्रीम नाम का वर्ड आके खड़ा हो जाता है कि भाई मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूं, मैं साइंस चूज करूं, कॉमर्स चूज करूं, आर्ट चूज करूं, या डिप्लोमा के लिए चले जाऊं। एक दूसरा सवाल ये आ जाता है कि लेट्स से कि अगर मैं साइंस चूज कर रहा हूं तो उसमें मैं पीसीएम लूं या पीसीबी लूं। बहुत सारे लोग बहुत क्लियर होते हैं, लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप वीडियोस देखो फ्री। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, 1 2 3 चैप्टर्स पढ़ के देखो, आपको आइडिया आ जाएगा। तो ये तो स्टार्ट करने के लिए हो गया। तो जब हम जल्दी शुरू करेंगे तभी हम ये चीज कर पाएंगे। देखो, इसमें एफर्ट तो डालना पड़ेगा, एफर्ट का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और देखो, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, वो बहुत जोश में शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ उनका जोश कम हो जाता है। क्योंकि पता है, टीचर जब पढ़ाता है तो समझ आ जाता है, लेकिन जब खुद करने जाते हैं तो नहीं होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है कि जब टीचर करा रहा है तो इंस्टेड ऑफ टीचर जो करा रहा है उसको रेप्लिकेट करने के जगह ये समझो कि टीचर ने जो कराया वो क्यों किया। अगर कोई आंसर सही है तो आंसर सही क्यों है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि दिए गए 4 ऑप्शन में से, ठीक है, बाकी सारे गलत क्यों हैं। अगर आपको यह भी पता होगा ना, तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और आप बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। खैर, आपको पता है या नहीं पता, मुझे ये बात नहीं पता, लेकिन हमारा एक ऐप है जिसका नाम है इजी लर्निंग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके ऊपर 11th की फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आप मुझसे पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां से उड़ान बैच में जाके देखना। एंड उड़ान बैच का वेबसाइट लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, तो उसमें एक डेमो वीडियो डाला हुआ है, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक जरूर कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई को स्मार्टली करना चाहिए। स्मार्टली मतलब एक प्लान बनाओ और फिर पढ़ाई करो। हैवी स्टार्ट मत कर दो, रैंडमली स्टार्ट मत कर दो। थोड़ा सा 1 2 चीजें ऊपर ऊपर से पढ़ के देखो यूट्यूब के फ्री वीडियो से, आपके पास ये मौका है। और उसके बाद स्मार्टली एक प्लान बना के पढ़ो। डिसाइड कर लो कि मैं दिन में 3 घंटा डेली पढ़ूंगा, और इसको हर महीने आधा घंटा से बढ़ाओ। क्योंकि ऑन एन एवरेज आपको 4 5 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा अगर आपने साइंस लिया है तो। इवन अगर आपने कॉमर्स भी लिया और आपके गोल बड़े हैं, या फिर आपने आर्ट्स लिया है और अगर आपके गोल बड़े हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको 4 5 घंटे की एफर्ट डालनी पड़ेगी 11th 12th में। तभी जाकर के आप आगे के समय बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। लास्ट मोमेंट पे पढ़ करके ना 11th 12th अच्छे से नहीं निकलता, इसीलिए परसेंटेज कम आते हैं। क्योंकि लोगों का जो माइंडसेट होता है ना कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ लेंगे फिर भी हो जाएगा। कुछ लोगों को ये लगता है यार मैंने इतनी पूरे साल पढ़ाई की 10th में और मैंने 85 स्कोर किया, और मेरा दोस्त 75 स्कोर कर गया लास्ट के 2 महीने में पढ़ के। अरे क्योंकि वो 10th था। तुम्हें पता है 10th का ना, यहाँ पे 11th के 2 फिजिक्स के चैप्टर फेंक के मारूंगा ना तो पूरा 10th का सिलेबस साइंस का खत्म हो जाएगा। तुम्हें समझ आ रहा है? इट इज लाइक 10th बहुत छोटा है, 11th बहुत बड़ा है। लेवल तो देखो यार, लेवल तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये बात को याद रखना। आगे बढ़ते हैं कि सिलेबस तो बहुत वास्ट है और आपका लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो साथ ही साथ आपका बुद्धि का भी तो विकास हो रहा है। आपका बुद्धि कौन सा छोटा रह गया? एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रहा तो एफर्ट डालो। मैंने आपको क्या बोला, कोई चीज 4 ऑप्शन है एक क्वेश्चन का, उसमें से एक ऑप्शन सही है, हमें वो रटना नहीं है, हमें ये देखना है कि जो सही है वो सही है, पर जो गलत है वो क्यों गलत है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम पढ़ेंगे ना तब हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। अगला जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, वो है कि भैया बैकलॉग क्रिएट हो जाता है। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं तो ये आप जब 11 स्टार्ट करोगे तब आप फेस करोगे, बैकलॉग क्रिएट हो गया, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। इन सब का जो सॉल्यूशन है वो है रेगुलर पढ़ाई। तुम बोलोगे भाई
रेगुलर पढ़ाई से आप क्या बोलना चाहते हो कि ये सॉल्यूशन है रेगुलर पढ़ाई? देखो, अगर आप गैप लाओगे ना तो आगे की चीजें आपको नहीं समझ आएगी, क्योंकि अगर आप साइंस जैसा सब्जेक्ट ले रहे हो, जो कि मेरे मेजॉरिटी ऑडियंस लेंगी, ठीक है, मेरे मेजॉरिटी जो यूट्यूब की फैमिली है वो जरूर साइंस लेगी, तो या फिर इवन कॉमर्स में भी अगर आप पीछे की चीज अगर आपको क्लियर नहीं है ना, तो आगे वाली चीजें समझ ही नहीं आएगी, एंड लेक्चर में फिर वो लय टूट जाएगा और आप फिर पढ़ना नहीं चाहोगे। तो क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करो। जो टीचर्स प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा है, चाहे कोई भी स्ट्रीम है आपका, टीचर जो आपको बोल रहा है कि ये मैंने पढ़ा दिया, ये तुम्हें खुद करना है, ट्राई इट। अगर उसको ट्राई नहीं करोगे तो बैकलॉग क्रिएट होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करोगे, रिवीजन नहीं कर पाओगे। अपने जो नोट्स बनाए हैं ना, आप हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओ, डाउनलोड मत करो। बुक खरीद के ला लो, दैट्स फाइन, बट किसी का लिखा हुआ मत लो, खुद से बनाओ। जो आपको समझ आ रहा है उसका नोट्स बनाओ, और उस नोट्स को क्या करो, टाइम टू टाइम रिवीजन करो। जब आपको लगने लगे कि मैं भूल रहा हूं, फिर से बैठ के उसको पढ़ो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। गिव अप नहीं करना है, जी हाँ, बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। कुछ लोग क्या होता है ना कि कुछ दूर तक चलते हैं फिर गिव अप कर देते हैं। नहीं, गिव अप करना इज नॉट द सॉल्यूशन, आदत बन जाएगी शायद। अंत तक लड़ना है, क्यों स्टार्ट किया है वो याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूं। एक तो ये है कि यहाँ पे ना 11th स्टैंडर्ड में बहुत लोगों को ना प्यार मोहब्बत होने लग जाता है। अरे ठीक है, प्यार मोहब्बत अपनी जगह ठीक है, बट अगर कोई एक भी बैक स्टेप कर लेता है ना तो दूसरे की लाइफ स्पॉइल हो सकती है, ठीक है। तो कच्ची उम्रों की मोहब्बत, इससे थोड़ा दूर रहना। अगर बच सकते हो तो बच जाओ, ये भाई का ऑनेस्ट एडवाइस है। बहुत लोगों को मैंने देखा है, बहुत पोटेंशियल होता है और नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों का ठीक ठाक हो भी जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर हो जाता है। कुछ लोगों का टिक भी जाता है, दैट डिपेंड्स। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बट अगर आपका फोकस आप रखना चाहते हो अपने पढ़ाई के प्रति ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि इट्स लाइक अ डिस्ट्रैक्शन, समथिंग विच इज नॉट प्लान्ड, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट मत होना, ठीक है। लीव इट, अपनी चीजों पे फोकस करो। एंड लास्टली एक चीज बहुत जरूरी है, अपने टीचर्स पे आंख बंद करके भरोसा करो। लेकिन भरोसा करने से पहले जरूरी है कि वो टीचर ने भी आपका भरोसा जीता हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? टीचर्स पे आंख बंद करके भरोसा करो, लेकिन सोच समझ के भरोसा करो। पहले वो टीचर ने कुछ ऐसा किया है कि वो आपका भरोसा जीत चुका है। ऐसे ही नहीं कि किसी पे भी ऐसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके टीचर उठा उस पर भरोसा कर लिया। देखो कि वो टीचर कितना काबिल है, और उसके बाद उस पर भरोसा करो ना, तो उसकी बातें मानो। वो आपको अंदर से पता चल जाता है कि टीचर अच्छा, मेरे अंदर ही कोई कमी है। जैसे वो एहसास हो गया ना कि टीचर तो भाई बढ़िया है, खरा सोना है, मेरे अंदर कुछ कमी है, तो उस टीचर पे आंख बंद करके विश्वास करो, आप फॉलो करो उसकी फ्लो को, क्योंकि उसी से आपका सिलेबस टाइम पे कंप्लीट होगा। अगर आप क्लास 10th से 11th में जा रहे हो, और अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते थे, अगर मैं कोई सलाह आपको दे सकता था, तो यही वो सलाह है। इसका पूरी तरीके से उपयोग करना। बहुत छोटा वीडियो को रखा है, फटाफट चीज़ों को बताया है। आई रियली होप कि आपने एक पेपर पेन लेकर के नोट कर लिया होगा, और आप इस चीज़ को जरूर फॉलो करेंगे। साथ ही अगर आप 11th में अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप 11th फिजिक्स मुझसे पढ़ना चाहते हो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां पे मिल जाएगा उड़ान बैच, उसमें डेमो वीडियो भी डाला हुआ है, या फिर आप सिंपली जा करके चेक कर सकते हो वेबसाइट वाले लिंक पे, ठीक है। और बस नंबर भी होगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग।